Hello and welcome back to my channel Step to Study. This is Riya Bishnoi, and today in this video we are going to study about the veto powers of the president. इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं veto powers of the president. What are the powers? What are the veto powers of the president? ये आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में. So let us start. So before moving further, let us study what is the meaning of a veto power. Veto power का क्या मतलब है? Veto powers of the president पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं veto power. What is the meaning of a veto power? So in layman language अगर हम बोले तो veto power एक ऐसी power है या एक ऐसी right है जो कोई भी decision को cancel कर सकती है या postpone कर सकती है. So द पावर और राइट जो कोई ब्रांच के पास हो, गवर्नमेंट के पास हो, पर्सन के पास हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास हो, विच हैज द पावर टू कैंसल और पोस्टपोन द डिसीजन, उसको बोलते हैं वीटो पावर. सो लेट अस स्टडी द पावर और राइट वेस्टेड इन वन ब्रांच ऑफ अ गवर्नमेंट टू कैंसल और पोस्टपोन द डिसीजन, enactment etc. of another branch. किसी और की दिया हुआ डिसीजन या किसी और के दिए हुए enactment को कैंसिल करने की पावर अगर किसी के पास है तो उसको वीटो पावर बोलते हैं. स्पेशली द राइट ऑफ अ प्रेसिडेंट. अब मोस्टली ये किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है, गवर्नर के पास होती है और अदर चीफ एग्जीक्यूटिव टू रिजेक्ट बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेचर. मोस्टली ये इसलिए किस लिए यूज की जाती है? फॉर द पर्पज ऑफ द रिजेक्शन ऑफ द बिल. जो भी लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में कुछ भी बिल अगर पास हो रहे हैं तो वीटो पावर के थ्रू उन बिल को या तो पोस्टपोन किया जा सकता है या फिर कैंसिल किया जा सकता है. सो ऐसी पावर्स किसके पास होती हैं? या तो प्रेसिडेंट के पास, गवर्नर के पास या फिर अदर चीफ एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर्स होते हैं उनके पास ऐसी पावर्स होती है. सो टिल नाउ यू गॉट क्लैरिटी व्हाट इज वीटो पावर. कोई भी ऐसी पावर या राइट जो किसी भी डिसीजन को कैंसिल कर सके या किसी भी डिसीजन को पोस्टपोन कर सके. तो वीटो पावर्स यूज क्यों होती है? इसका पर्पस क्या है वीटो पावर्स का? सो हमने जैसे पिछली स्लाइड में देखा कि दैट वीटो पावर किसके पास होती है, मोस्टली किसके पास कौन यूज करता है? प्रेसिडेंट, गवर्नर या अदर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स. नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस वीटो पावर? व्हाई इज इट यूज्ड? क्यों यूज होती है और कब कब यूज हो सकती है? सो कोई भी बिल एक्ट तभी बनता है अगर उसको प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिल जाए, प्रेसिडेंट की परमिशन मिल जाए और यू कैन से प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाए. So this is the time when veto power of the president is used. So आपको पता चल गया veto powers कब यूज होती है? अगर किसी भी बिल को एक्ट बनाने के लिए परमिशन चाहिए होती है प्रेसिडेंट की, तो उस टाइम पे veto powers, अगर प्रेसिडेंट चाहता है कि वो बिल को पास ना होने दे या बिल को रिकमेंडेशन के लिए भेज दे या बिल को पॉज कर दे, तो उस टाइम पे वीटो पावर्स यूज हो सकती हैं. सो एज वी हैव स्टडीड कि वीटो पावर्स क्या होती है, कोई भी ऐसी पावर या राइट जो किसी भी डिसीजन को रोक दे उसको वीटो पावर कहते हैं. इसीलिए जब कोई भी बिल प्रेसिडेंट के पास आता है तो उसके पास वीटो पावर होती है कि वो या तो बिल को पॉज कर दे, मतलब होल्ड कर दे, और या फिर उसको कैंसिल कर दे. सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी ऑन दिस. सो लेट अस स्टडी. अ बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट कैन बिकम एन एक्ट ओनली इफ इट रिसीव्स द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. हमने ऑलरेडी कर लिया कि एक बिल तभी एक एक्ट बनता है अगर उसको प्रेसिडेंट के पास आता है. तो प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शंस होते हैं. या तो वो बिल को पास कर दे, मतलब ही मे गिव हिज एसेंट टू द बिल. सेकेंड, वो विदहोल्ड कर दे, वो उसको ना पास करता है ना उसको रिजेक्ट करता है, वो उसको पॉज पे रख लेता है, होल्ड पे रख लेता है. उसको क्या बोलते हैं? ही मे विदहोल्ड हिज एसेंट टू द बिल. मतलब उसने अभी तक अपना एसेंट या अपनी परमिशन नहीं दी है, अपना अप्रूवल नहीं दिया है बिल को. और द थर्ड इज वो वाला बिल जो है प्रेसिडेंट रिटर्न कर सकता है टू द पार्लियामेंट. वो किस केस में होता है? या तो वो चाहे कि इसमें कुछ अमेंडमेंट्स लेके आओ, इन केस इफ ही इज नॉट ओके विद दी गाइडलाइंस, और कुछ भी अगर उसमें लॉज आए हैं तो अगर वो उससे ओके नहीं है तो वो उसको प्रेसिडेंट वापस भेज सकता है पार्लियामेंट में फॉर द रिकंसिडरेशन. सो द थर्ड पॉइंट इज ही मे रिटर्न द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट. वो पार्लियामेंट को वापस भेज सकता है. इफ द बिल इज पास्ड अगेन, अगर पार्लियामेंट ने वो वाला बिल वापस से प्रेसिडेंट को भेज, चाहे उस बिल में वो अमेंडमेंट करे या ना करे, अगर
पार्लियामेंट ने वो बिल वापस से प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, देन प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव हिज असेंट टू द बिल. सो हियर वी हैव स्टडीड 3 चॉइसेस, 3 ऑप्शंस जो प्रेसिडेंट के पास होते हैं रिगार्डिंग अ बिल. अगर कोई भी बिल पार्लियामेंट से पास होके प्रेसिडेंट के पास आता है तो प्रेसिडेंट मे गिव हिज असेंट टू द बिल, या फिर ही में विदहोल्ड हिज असेंट टू द बिल, वो होल्ड करके रख सकता है. अदरवाइज ही में रिटर्न द बिल. अगर इन केस अगर प्रेसिडेंट रिटर्न करता है कोई भी बिल पार्लियामेंट को और पार्लियामेंट वापस से उसी बिल को अमेंडमेंट के साथ या विदाउट अमेंडमेंट्स अगर वो वाला बिल वापस प्रेसिडेंट के पास भेजती है तो प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव हिज असेंट टू द बिल. Here it is written the president must give his assent to the bill. अगर वो second time president के पास आता है. So I hope you got clarity on this. What is veto power and veto powers of the president. President के पास कौन कौन सी veto powers हैं. आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे कि कितनी वीटो पावर्स हैं, बट यहाँ पे आपको पता चल गया कि बिल तभी एक एक्ट बनता है अगर उसको प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाए. और जब बिल प्रेसिडेंट के पास आता है तो प्रेसिडेंट के पास 3 चॉइसेस होते हैं, 3 ऑप्शंस होती हैं. या तो वो बिल पास कर दे, मतलब एसेंट दे दे, या होल्ड कर दे, या बिल को वापस भेज दे. अगर बिल को वापस भेजता है प्रेसिडेंट तो वो वापस प्रेसिडेंट के पास आ सकता है बिल बाय द पार्लियामेंट विदाउट अमेंडमेंट्स और विद अमेंडमेंट्स, वो कैसे भी आ सकता है. अगर आ गया तो प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट टू द बिल. ओके, नाउ the veto power is enjoyed by the executive in modern states can be classified into 4 types. अब veto powers को 4 types में classify किया जा सकता है. First is absolute veto, second qualified veto, third suspensive veto, fourth pocket veto. Okay, these are the 4 types of veto. So these are the 4 veto powers which exist in the modern executive state. Okay, in India there are only 3 veto powers which are vested with our president, Indian president. So we'll study all this. First is एब्सोल्यूट वीटो, सेकंड सस्पेंसिव वीटो एंड थर्ड इज पॉकेट वीटो. सो जो इंडियन प्रेसिडेंट के पास जो वीटो पावर नहीं है दैट इज क्वालिफाइड वीटो. तो क्वालिफाइड वीटो पावर इज नॉट वेस्टेड विद द इंडियन प्रेसिडेंट. ओनली 3 टाइप्स ऑफ पावर्स, 3 टाइप्स ऑफ वीटो पावर्स आर देयर विद इंडियन प्रेसिडेंट. फर्स्ट इज एब्सोल्यूट वीटो, सेकंड सस्पेंसिव वीटो एंड थर्ड पॉकेट वीटो. सो there is no qualified veto in the case of Indian president. It is possessed by the American president. So ये जो 4 type की veto power है that is only vested with the American president. Indian president has only 3 types of veto powers. Okay. So now let us study about the 3 veto powers of the Indian president. जो Indian president के पास 3 veto powers हैं उनके बारे में बात करते हैं. As we have studied दैट वीटो पावर का मतलब होता है कोई भी ऐसी पावर जो किसी भी डिसीजन को या पोस्टपोन कर दे या कैंसिल कर दे. अब ये या पोस्टपोन या कैंसिल, ये 3 इनके पास ऑप्शंस होते हैं, 3 पावर्स होती है, 3 टाइप्स की पावर्स होती हैं जिनके थ्रू प्रेसिडेंट किसी भी डिसीजन को या तो रोक सकते हैं या फिर पोस्टपोन कैंसिल कर सकते हैं. ओके, तो फर्स्ट पावर के बारे में पढ़ेंगे दैट इज एब्सोल्यूट वीटो. It refers to the power of the president to withhold his assent to a bill passed by the parliament. So हमने देखा कि veto powers में 3 types की powers जो इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन प्रेसिडेंट के पास है. फर्स्ट इज एब्सोल्यूट वीटो. एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है कि किसी भी, हमने पहले वाली स्लाइड्स में देखा है कि किसी भी बिल को पास होने के लिए प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए. ओके, तभी वो एक्ट बन पाता है. सो एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है कि प्रेसिडेंट अपनी अप्रूवल या अपना जो एसेंट है वो विदहोल्ड कर देते हैं. जब एसेंट विदहोल्ड कर देंगे तो वो बिल वहीं पे एंड हो जाएगा और वो एक्ट नहीं बन पाएगा क्योंकि प्रेसिडेंट का एसेंट उसे नहीं मिला है उस बिल को. सो दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वीटो, जब प्रेसिडेंट अपना एसेंट विदहोल्ड कर दे टू दी बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट. अब ये 2 केसेस में हो सकता है. एब्सोल्यूट वीटो कैन बी यूज्ड इन 2 केसेस, कैन बी एक्सरसाइज्ड इन 2 केसेस. कौन कौन सी है? विद रिस्पेक्ट टू प्राइवेट मेंबर बिल या विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट बिल when the cabinet resigns and the cabinet advises the president not to give his assent to such bill. अब प्राइवेट मेंबर्स कौन होते हैं? पार्लियामेंट में 2 तरह के मेंबर्स होते हैं. एक तो जो मिनिस्टर्स होते हैं.
अब सारे के सारे मेंबर्स मिनिस्टर्स नहीं बन सकते, ओके। सो जो मिनिस्टर्स नहीं होते हैं उनको प्राइवेट मेंबर्स बोला जाता है। सो जो भी वो प्राइवेट मेंबर्स के द्वारा जो बिल पास किया जाता है उसको प्राइवेट मेंबर्स बिल बोला जाता है, ओके। तो ये दो कौन कौन से केसेस में हो सकती है, एब्सोल्यूट वीटो यूज कौन कौन से केसेस में हो सकती है? फर्स्ट इज इन द केस ऑफ प्राइवेट मेंबर्स बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हु इज नॉट अ मिनिस्टर, ठीक है। जो मिनिस्टर नहीं है उनके द्वारा कोई भी ऐसा बिल जो पास किया जाता है तो उस केस में एब्सोल्यूट वीटो का यूज कर सकते हैं प्रेसिडेंट। या सेकंड केस ऐसा है जहां पर कैबिनेट ने बिल तो पास कर दिया बट उसके बाद एसेंट मिलने से पहले, बिल को प्रेसिडेंट का एसेंट मिलने से पहले ही कैबिनेट ने रिजाइन कर दिया, तो उस केस में कैबिनेट एडवाइस कर सकती है प्रेसिडेंट को टू नॉट गिव हिज एसेंट टू सच बिल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी ऑन दिस कि एब्सोल्यूट वीटो क्या होती है और कहाँ पे यूज होती है। एब्सोल्यूट वीटो होती है कि प्रेसिडेंट अपनी जो एसेंट है वो विदहोल्ड कर दे टू द बिल पास बाय द पार्लियामेंट, और ये दो केसेस में होती है, इन रिस्पेक्ट टू द प्राइवेट मेंबर्स बिल या इन रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट बिल दैट with respect to the government bill when the cabinet resigns and the cabinet advises the president not to give his assent to the bill. इन दो केसेस में एब्सोल्यूट वीटो का यूज कर सकते हैं प्रेसिडेंट। सो नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द सस्पेंसिव वीटो। अब सस्पेंसिव वीटो क्या होती है? सेकेंड टाइप ऑफ पावर विच कैन बी यूज्ड बाय द प्रेसिडेंट इज सस्पेंसिव वीटो। अब सस्पेंसिव वीटो क्या होती है? द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस वीटो when he returns a bill for reconsideration of the parliament। अब ये बिल, सी वर्ड से पता चल रहा है सस्पेंसिव वीटो मतलब कुछ टाइम के लिए वो बिल को सस्पेंड कर देते हैं। सस्पेंड कैसे करते हैं? उनके पास बिल आया, प्रेसिडेंट के पास बिल आया पास होके पार्लियामेंट से, तो प्रेसिडेंट ने क्या, वो बिल वापस भेज दिया फॉर द रिकंसिडरेशन, ओके। जब रिकंसिडरेशन के लिए वो बिल वापस भेज दिया जाता है पार्लियामेंट में, तो उस पावर को क्या कहते हैं? सस्पेंसिव वीटो। इफ द बिल पास्ड अगेन बाय द पार्लियामेंट, अगर वो वाला बिल दोबारा से पार्लियामेंट पास करके प्रेसिडेंट के पास भेज दे विद और विदाउट amendments and again presented to the president, it is obligatory for the president to give his assent to the bill. This means that the presidential veto is overridden by a repassage of the bill by the same ordinary majority। अब इसका क्या मतलब हुआ? अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्रेसिडेंशियल वीटो है दैट इज ओवर रिडन बाय अ रीपैसेज ऑफ अ बिल। अगर बिल को दोबारा से पास कर दिया जाए, रीपैसेज कर दिया जाए बिल का, देन द प्रेसिडेंशियल वीटो इज ओवर रिडन by the same ordinary majority, not higher majority as required in USA। USA में क्या है? अगर प्रेसिडेंट एक बार बिल को वापस से पार्लियामेंट भेज दे रिकंसिडरेशन के लिए, तो हायर मेजॉरिटी चाहिए बिल को दोबारा एसेंट दिलाने के लिए, बिल को दोबारा पास करने के लिए। बट इन इंडिया ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। जो रीपैसेज हुआ है ना बिल का, वही काफी है, that is enough for the president to give his assent to the bill। obligatory बना देता है president को to give his assent to the bill। So third point is the president does not possesses this veto in the case of money bills। अब मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट सस्पेंसिव वीटो का यूज नहीं कर सकता। मोस्टली मनी बिल तभी इंट्रोड्यूस होते हैं जब प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन ली जाती है। सो मनी बिल्स आर इंट्रोड्यूस्ड विद द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। सो उसके अंदर तो वैसे भी कोई चांस नहीं होता कि मनी बिल वापस सस्पेंड किया जाएगा या उसको एसेंट नहीं मिलेगा, बिकॉज वो तो प्रेसिडेंट की अप्रूवल से ही, प्रेसिडेंट की परमिशन से ही इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। बट एनीवेज सस्पेंसिव वीटो इज नॉट valid in the case of the money bills, okay। Fourth point is the president can either give his assent to the money bill or without his assent to the money bill
बट कैन नॉट रिटर्न इट फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। अब देखो सस्पेंसिव वीटो क्या है, एक तरह का रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट के पास बिल वापस भेजा जाता है। अब मनी बिल में या तो प्रेसिडेंट अपनी एसेंट देता है, मतलब या तो प्रेसिडेंट अपना अप्रूवल दे देते हैं, एक्ट बन जाता है बिल, ओके, या फिर उसको विद होल्ड कर देते हैं, मतलब एब्सोल्यूट वीटो लगा देते हैं। सो जो सस्पेंसिव वीटो है वो तो वैसे भी कहीं से भी यूज नहीं हो सकती, बिकॉज मनी बिल में दो ही तरह की वीटोज यूज हो सकती है, मतलब दो ही तरह की एसेंट्स प्रेसिडेंट यूज कर सकते हैं, either give his assent or withhold the money bill that can not be returned to the parliament for its reconsideration. Okay, so the president gives his assent to money bill as it is introduced in the parliament with his previous permission। ये हमने ऑलरेडी कर लिया कि मोस्टली क्या होता है, प्रेसिडेंट मनी बिल को अपना एसेंट दे ही देते हैं बिकॉज इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट विद हिज प्रायर परमिशन ओनली। So I hope you got clarity for this suspensive veto। हमने दो तरह की veto powers देख ली हैं, first is absolute and second is suspensive। Okay, so let's move further। Third type of power is veto power is pocket veto। पॉकेट वीटो क्या होती है, अब नाम से आपको पता चल रहा है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो मतलब वो अपने, यू कैन से, एक तरह से आप बोल सकते हो कि वो अपने पॉकेट में वो बिल रख के भूल जाते हैं, मतलब ना उसके ऊपर एसेंट देते हैं, ना उसको विदहोल्ड करते हैं, ना उसको सस्पेंड करते हैं, ना उसको रिटर्न करते हैं, मतलब रख के भूल जाते हैं। यू कैन से इन लेमैन लैंग्वेज अगर आप बोलना चाहो तो वो पॉकेट में रख के भूल जाते हैं। सो द प्रेसिडेंट नीदर रेटिफाइज नॉर रिजेक्ट्स नॉर रिटर्न्स द बिल। तो इसमें क्या होता है कि ना ही वो रेटिफाई करते हैं, ना ही वो एसेंट देते हैं, ना ही वो रिजेक्ट करते हैं, और ना ही वो रिटर्न करते हैं बिल को टू द पार्लियामेंट, बट सिंपली कीप्स द बिल पेंडिंग फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड। कोई डेफिनेट पीरियड नहीं है, कोई भी डेफिनेट नंबर ऑफ डेज नहीं दिए गए हैं कि इतने दिन तक ही पॉकेट वीटो का यूज किया जा सकता है, कि आप इतने दिन तक इसको पेंडिंग रख सकते हो ऐसे बिल को, ऐसा कोई भी टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है। इनडेफिनेट पीरियड के लिए प्रेसिडेंट कैन कीप द बिल इन हिज पॉकेट। ओके, द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट नॉट टू टेक एनी एक्शन, मतलब उस बिल पे कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है, ना ही उसको रिजेक्ट किया जाता है और ना ही उसको रेटिफाई किया जाता है और ना ही उसको रिटर्न किया जाता है। सो द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट नॉट टू टेक एनी एक्शन ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव ऑन द बिल इज ऑल्सो नोन एज पॉकेट वीटो। इसी को बोलते हैं पॉकेट वीटो। नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस वीटो पावर एज द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिस्क्राइब एनी टाइम लिमिट within which he has to take the decision। Okay, तो अब जो in India पॉकेट वीटो के लिए कोई भी टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, एज कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी टाइम लिमिट, जिस टाइम लिमिट में प्रेसिडेंट को अपना कोई भी एक्शन लेना हो, ऐसी कोई भी टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं की गई है रिगार्डिंग दी पॉकेट वीटो। बट अगर यूएस में प्रेसिडेंट के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि प्रेसिडेंट हैज टू रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन विद इन द 10 days। ऐसे नहीं है कि इंडियन प्रेसिडेंट के जैसे कि वो कोई भी एक्शन ना ले इनडेफिनेट पीरियड के लिए, ऐसा नहीं है। इंडिया में तो कितने भी टाइम पीरियड के लिए अगर प्रेसिडेंट कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं किसी बिल के ऊपर, दैट इज वैलिड बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसे प्रिस्क्राइब नहीं की गई है टाइम लिमिट। बट यूएस में क्या है, विद इन 10 days यू हैव टू रिटर्न द बिल, आपको रिटर्न करना ही पड़ेगा। आप किसी भी बिल को पेंडिंग बहुत टाइम तक नहीं रख सकते, या तो आप अपना एसेंट दोगे या नहीं दोगे या फिर उसको रिटर्न करोगे। अगर पॉकेट वीटो यूज होती है तो विद इन 10 days यू हैव टू रिटर्न द बिल टू द Parliament for the reconsideration। Okay, it is remarked that the pocket of the Indian president is bigger than that of the American president। इस हिसाब से अगर देखा जाए, इस पॉइंट से देखा जाए तो जो इंडियन प्रेसिडेंट की पॉकेट है वो बिगर है, वो बड़ी है एज कंपेयर टू दी अमेरिकन प्रेसिडेंट, क्योंकि इंडियन प्रेसिडेंट बिल को कितने भी टाइम तक पेंडिंग रख सकते हैं, इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। बट दूसरी साइड पे अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट का देखा जाए तो उनके पास सिर्फ 10 days का टाइम है जब तक वो इस बिल को पेंडिंग रख सकते हैं। सो इंडियन प्रेसिडेंट पोजेसेस
So Indian president has bigger pocket than that of American president. Next point, the president has no veto power in respect of a constitutional amendment bill. अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आता है तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट हैज नो वीटो पावर. ये ध्यान रखना दैट प्रेसिडेंट हैज नो वीटो पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. द 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 मेड इट ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज एसेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. तो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1971 में, उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हिसाब से ये ऑब्लिगेटरी कर दिया गया था फॉर द प्रेसिडेंट कि प्रेसिडेंट को अपना एसेंट देना ही पड़ेगा टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रिगार्डिंग कोई भी बिल आता है तो प्रेसिडेंट को अपना एसेंट देना ही पड़ेगा. ये कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू ऑब्लिगेटरी किया गया? थ्रू दी 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971. तो इसमें हमने पढ़ा, पॉकेट वीटो में हमने पढ़ा कि पॉकेट वीटो क्या होती है कि इंडियन प्रेसिडेंट इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी भी बिल को पेंडिंग रख सकते हैं. ओके, सो ये कहाँ पे, बट यूएस में एक ऑब्लिगेशन दिया हुआ है, विद इन 10 days यूएस प्रेसिडेंट को बिल वापस पार्लियामेंट में भेजना पड़ता है फॉर द रिकंसिडरेशन. एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के रिगार्डिंग कोई भी वीटो पावर यूज नहीं होती है. ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया ऑब्लिगेटरी? 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971. आई होप यू गॉट क्लैरिटी ऑन दिस कि एब्सोल्यूट वीटो क्या है, सस्पेंसिव वीटो क्या है और पॉकेट वीटो क्या है. ओके, लास्ट में हम एक नेक्स्ट let us study about the presidential veto over state legislation. अब स्टेट लेजिस्लेशन को लेकर भी प्रेसिडेंशियल वीटोज हैं कुछ प्रेसिडेंट के पास, सो वो भी हम पढ़ लेते हैं. द प्रेसिडेंट हैज वीटो पावर विद रिस्पेक्ट टू स्टेट लेजिस्लेशन ऑल्सो. अभी तक वी हैव स्टडीड व्हाट वी हैव स्टडीड, द प्रेसिडेंशियल वीटो विद रिस्पेक्ट टू द पार्लियामेंट. मतलब जो पार्लियामेंट के या लोकसभा राज्यसभा से जो भी बिल पास होते हैं उसके रिगार्डिंग हमने प्रेसिडेंशियल वीटो देखी कि वहां पे क्या वीटो पावर्स है प्रेसिडेंट की विद रिस्पेक्ट टू द पार्लियामेंट. बट अब हम देखेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट लेजिस्लेशन भी कुछ वीटो पावर्स हैं प्रेसिडेंट की. सो अ बिल पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, a bill passed by the state legislature can become an act only if it receives the assent of the governor or the president. In the case of bill is reserved. अब जैसा हमने पार्लियामेंट के केस में देखा, पार्लियामेंट से कोई भी बिल पास होता है और प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शंस होते हैं, या तो एसेंट दे देते हैं या विदहोल्ड करते हैं या फिर उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस पार्लियामेंट में भेज दिया जाता है. वैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर से जब कोई भी बिल पास होता है तो गवर्नर के पास आता है, गवर्नर के एसेंट के लिए. ओके, ताकि वो एक्ट बन सके. अब गवर्नर के पास भी 4 ऑप्शंस होते हैं. 4 ऑप्शंस कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट, या तो वो अपना एसेंट दे दे, ही मे गिव हिज एसेंट टू द बिल. ओके, सेकंड, या तो वो विदहोल्ड कर दे, मतलब एसेंट नहीं दिया, ही मे विदहोल्ड हिज एसेंट टू द बिल. उस केस में क्या हो जाता है, जो बिल है वो एक्ट नहीं बन पाता और वो वहीं एंड हो जाता है. थर्ड, ही में रिटर्न द बिल, वो वापस से स्टेट लेजिस्लेचर को बिल रिटर्न कर देते हैं फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. या फोर्थ, इसमें ध्यान से देखना, जो फोर्थ पॉइंट है गवर्नर के पास कौन सा वाला फोर्थ ऑप्शन है कि अगर वो इनमें से कुछ नहीं करते हैं, ना ही वो स्टेट लेजिस्लेचर के बिल को एसेंट देते हैं, ना ही विदहोल्ड करता है और ना ही उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजा जाता है, तो फोर्थ आता है कि ही में रिजर्व द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. वो प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए या प्रेसिडेंट की रिकंसिडरेशन के लिए वो बिल छोड़ दिया जाता है. ओके, सो नाउ टिल हियर आई होप यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम कि प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शंस होते हैं कि या बिल दे दे या विदहोल्ड कर दे या रिटर्न कर दे. और गवर्नर के पास अगर बिल आता है तो उनके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, या एसेंट दे दे या विदहोल्ड कर दे या रिटर्न कर दे स्टेट लेजिस्लेचर में, या फिर फोर्थ है कि वो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए वो बिल रिजर्व कर दिया जाए. ओके,
सो अब देखते हैं कि अगर गवर्नर ने कोई भी बिल जो स्टेट लेजिस्लेचर से पास हुआ है, अगर उस बिल को रिजर्व कर दिया फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो अब प्रेसिडेंट के पास क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स है. When a bill is reserved by the governor for the consideration of the president has three alternatives. क्या क्या alternatives है? He may give his assent, या तो वो उस बिल को assent दे दे स्टेट लेजिस्लेचर के बिल को, या तो वो withhold कर दे. और he may direct the governor to return the bill, या तो वो गवर्नर को बिल वापस कर दे ये बोल के कि ये बिल रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजा जाए. ओके. इफ इट इज नॉट अ मनी बिल, अगर मनी बिल नहीं है तो याद कीजिए हमने मनी बिल का क्या किया था कि मनी बिल प्रायर परमिशन से ही इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में. ओके. सो अगर ये मनी बिल नहीं है तो द प्रेसिडेंट मे डायरेक्ट द गवर्नर टू रिटर्न द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. टिल नाउ आई होप यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. सो अगर हमने पार्लियामेंट में देखा था कि अगर प्रेसिडेंट किसी भी बिल को पार्लियामेंट में वापस भेजते हैं फॉर द रिकंसिडरेशन और वो बिल दोबारा से पास होके प्रेसिडेंट के पास आता है, तो प्रेसिडेंट इज ऑब्लिगेटरी, प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट टू दैट बिल. ओके, यहां तक हमने किया था. बट अगर स्टेट लेजिस्लेचर का बिल प्रेसिडेंट के पास वापस आता है पास होके, तो उसका क्या क्राइटेरिया? इफ द बिल इज अगेन पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर विद और विदाउट अमेंडमेंट and presented again to the president for his assent, the president is not bound to give his assent to the bill. स्टेट लेजिस्लेचर के बिल में अगर बिल दोबारा पास होके प्रेसिडेंट के पास आता है तो प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव हिज एसेंट टू द बिल. बल्कि पार्लियामेंट के केस में ऐसा है कि प्रेसिडेंट को अपना एसेंट देना ही पड़ेगा, बट स्टेट लेजिस्लेचर के केस में ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है. ओके. This means that the state legislature cannot override the veto power of the president. But parliament के केस में क्या था? The presidential veto was overridden by the repassage of the bill. But state legislature के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है. Further, the constitution has not prescribed any time limit within which the president has to take decision with regard to a bill reserved by the governor for his consideration. Hence, the president can exercise pocket veto in respect of state legislation also. कोई भी बिल अगर रिजर्व किया जाता है बाय द गवर्नर, ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास ऐसा कोई भी टाइम लिमिट नहीं दी गई है. देयर इज नो टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि उसको कितनी टाइम में डिसीजन लेना है. ऐसा कोई भी टाइम लिमिट नहीं दी गई है फॉर द प्रेसिडेंट टू टेक डिसीजन. ओके. हेंस द प्रेसिडेंट, इससे क्या पता चलता है कि प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज पॉकेट वीटो. स्टेट लेजिस्लेचर के केस में भी प्रेसिडेंट पॉकेट वीटो का यूज कर सकते हैं. सो आई होप यहां तक आपको क्लियर है कि एब्सोल्यूट वीटो क्या होती है, सस्पेंसिव वीटो क्या होती है, पॉकेट वीटो क्या होती है, देन प्रेसिडेंशियल वीटो ओवर स्टेट लेजिस्लेशन. स्टेट लेजिस्लेशन के हिसाब से भी हमने प्रेसिडेंशियल वीटो को देखा. सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी टिल हियर. अब हम देख लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं बिटवीन सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड स्टेट लेजिस्लेचर. सेंट्रल लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में क्या डिफरेंस है विद रिस्पेक्ट टू द प्रेसिडेंशियल वीटो. अब विद रिगार्ड टू द ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल अगर पास होता है सेंट्रल लेजिस्लेचर में, तो प्रेसिडेंट के पास क्या क्या वीटो पावर्स है. सेंट्रल लेजिस्लेचर में इट कैन बी रेटिफाइड, कैन बी रिजेक्टेड और कैन बी रिटर्न्ड. प्रेसिडेंट के पास ये पावर्स है विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्डिनरी बिल. और स्टेट लेजिस्लेचर के पास कैन बी रेटिफाइड, कैन बी रिजेक्टेड और कैन बी रिटर्न्ड. ओके. विद रिगार्ड टू द मनी बिल, अब हम मनी बिल के रिगार्ड में देखेंगे. ऊपर वाला हमने देखा कि ऑर्डिनरी बिल, जो भी ऑर्डिनरी बिल पास हो रहा है उसके रिगार्डिंग क्या क्या वीटो पावर्स प्रेसिडेंट के पास थी, सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर के पास. अब हम देखेंगे मनी बिल के रिगार्डिंग. अब मनी बिल का हमने पहले ही देखा था, या तो वो
एसेंट दिया जा सकता है बिल को या फिर रिजेक्ट किया जा सकता है, वो रिटर्न नहीं किया जा सकता या सस्पेंड नहीं किया जा सकता. सस्पेंसिव वीटो कैन नॉट बी यूज्ड इन केस ऑफ मनी बिल. सो सेंट्रल लेजिस्लेचर में इट कैन बी रेटिफाइड और कैन बी रिजेक्टेड बट नॉट रिटर्न, एंड सेम इज इन द केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, इट कैन बी रेटिफाइड एंड कैन बी रिजेक्टेड बट कैन नॉट बी रिटर्न. नाउ विथ रिगार्ड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के रिगार्डिंग हमने पॉइंट्स पढ़े थे कुछ. कैन ओनली बी रेटिफाइड, मतलब एक ही ऑप्शन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अगर पास होता है किसी भी चीज के लिए कहीं पर भी, स्टेट लेजिस्लेचर में या फिर पार्लियामेंट में, इट कैन ओनली बी रेटिफाइड. वो ना ही सस्पेंड किए जा सकते हैं, ना ही पॉकेट वीटो उस पर यूज हो सकती है, ना ही उसमें एब्सोल्यूट वीटो यूज हो सकती है. ओके, तो ना ही वो रिटर्न किए जा सकते हैं. सो इट कैन ओनली बी रेटिफाइड, दैट इज इट कैन नॉट बी रिजेक्टेड और रिटर्न, रिजेक्ट नहीं किए जा सकते, ना ही वो रिटर्न किए जा सकते हैं. एंड इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट लेजिस्लेशन. ये तो पता ही होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल के कोई भी अमेंडमेंट बिल्स आते हैं तो वो कहाँ पे इंट्रोड्यूस होते हैं, वो सिर्फ पार्लियामेंट में ही इंट्रोड्यूस होते हैं. स्टेट लेजिस्लेचर में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता. और पार्लियामेंट में अगर इंट्रोड्यूस होते हैं तो उसका हमने पढ़ ही लिया कि इट कैन बी रेटिफाइड ओनली, इट हैज टू बी रेटिफाइड, उसके अंदर कोई और ऑप्शन नहीं है. ओके, सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी ऑन दिस ऑल्सो. अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको पॉकेट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और एब्सोल्यूट वीटो में डिफरेंस पता चल गया है. So that's it for today guys, and I hope you liked my video, and if you liked my video please like, share and subscribe to my channel, and thank you for watching.